लाते थे, गोली खाते थे, लाठी खाते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 9.5 साल जेल में रहे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही, सब लोग रहे। अरे राजीव जी का बलिदान, कहते हैं ना, हमें तो नारा, मुझे वो स्लोगन आज भी याद है, राजीव जी हम शर्मिंदा हैं, आपके कातिल जिंदा हैं। राजीव जी हम शर्मिंदा हैं, आपके कातिल जिंदा हैं। ये लोग हमें देशभक्ति सिखाएंगे और शहीद हो गए। अरे कौन, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। ये जेल अपने जाने की तैयारी करे, नोटबंदी में घोटाला उसकी तैयारी करे जेल जाने की, जीएसटी का घोटाला, राफेल डील घोटाला, उसकी तैयारी करे जेल जाने की। जो आपकी इलेक्ट्रो मशीन, इलेक्ट्रो कांड, कोरोना कांड में 52 करोड़ रिश्वत ली, इनको पता है कि इनकी जो आगे इनका भविष्य है वो जेल में है। राहुल जी, प्रियंका जी नहीं रोक पाएंगे जेल जाने से, आप क्या रोकेगा? अरे सुन लीजिए, हम खड़े हैं, शेर कार्यकर्ता है कांग्रेस के, टच नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं इनकी। मोदी जी से वो जेल बनी ही नहीं। मोदी शाह जी से अरे क्या है मोदी शाह, क्या है ये मोदी शाह? डरपोक, कमजोर, संसद में ना आने वाले हैं। हमारे 80 लोगों को ट्रंप ने बेड़ियों में बांध के भेज दिया, मुंह से बोले नहीं हैं। ये करेंगे, क्या है? ये करेंगे कमजोर, मणिपुर न जाने वाला व्यक्ति जो आज तक मणिपुर नहीं गया, डरपोक और कमजोर जो सवालों से भागते हैं। सोनिया गांधी जी कौन सी बड़ी तोप है? शराब, तमीज से बात करिए, तमीज से बात करना। तमीज से सोनिया जी बोलिए, सोनिया जी बोलिए, आपसे तमीज से बात करो। आदरणीय सोनिया इस देश की राष्ट्रमाता है, राष्ट्रमाता है, देश में देवी है, त्याग की देवी, समझ गए पत्रकार महोदय? प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, ये बुद्धिविहीन लोग हैं, इनकी बुद्धि काम नहीं करती। ये योग्यता वाले लोग नहीं, इनमें योग्यता नहीं है, इनमें दिमाग नहीं है, दिमाग से पगलाए हुए लोग हैं ये। देखिए, ये उत्तराखंड में जिस भी आदमी ने ये नापाक कोशिश की है उसको तुरंत गिरफ्तार करो। गिरफ्तार क्यों होनी हुआ अभी तक? एक देश के महान नेता, कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब के लिए यह अपमान किया गया है, इनको नजर नहीं आता? वो व्यक्ति जो देश की भलाई चाहता हो, देश के लिए काम कर रहा हो, इतनी उम्र में भी, और तुम ये कर रहे हो। अरे जहां जहां तुम्हारे कदम पड़े ना, उन जगहों को धोना चाहिए। तुम्हारे पापी कदम है, भ्रष्टाचारी के कदम है तुम्हारा। भ्रष्टाचार, जहां भी आप लोग जाओगे भ्रष्टाचार फैलाओगे, तो जहां आप जाओ ना, उन जगहों को धोना चाहिए, उन जगहों को गंगा जल से धोना चाहिए, क्योंकि आप भ्रष्टाचारी लोग हो। मशीनें लगाते हो घर में भ्रष्टाचारी की, तो शुद्धिकरण कर दिया तो क्यों दिक्कत है? क्या दिक्कत है? शर्म नहीं आती? महिला पत्रकार हो, किस तरह बात करते हो? शुद्धिकरण यहाँ करो जहां मोदी जाते हैं, वहां करो ना शुद्धिकरण। जो लोगों से झूठ बोलता आ रहा है, 12 साल से झूठ बोलता आ रहा है, कह रहा जी 47 में, अरे हमें 12 सालों का हिसाब दो। भगवान है, शराब पिछड़ जाइए, अपना फोन ले जाइए यहाँ से। भगवान है, शर्म नहीं आती? एक घोटाले बात को, भ्रष्टाचारी को तुम ये कहती हो हैं? जो कहते हैं भगवान राम को लाए, राम इनको लाए, मोदी जी नहीं लाए, समझ गए? जहां मोदी जी जाए ना, वहां गंगा जल धोना चाहिए, वहां से गंगा जल धो, जहां इनके चरण पड़े वो जगह धो। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, पापी लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये चंदा चोर लोग हैं, मंदिर से चोरी करने वाले चंदा चोर लोग हैं। आप इनकी बात करो, इनकी करो, और वो आदमी गिरफ्तार होना चाहिए। ये अपमान, मैडम में सुन लो, ये अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। जिन्होंने नापाक काम किया है, उस व्यक्ति की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं है? देश गुस्से में है, दलित समाज गुस्से में है, सारे समाज के लोग गुस्से में हैं कि एक इतने महान देशभक्त को, कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए इस तरह की भावना सोचना, ये देश तरक्की करेगा? गर्क में डाल दिया, 12 साल में बर्बाद कर दिया देश को। हमें नहीं चाहिए मोदी जैसे लोग, हमें नहीं चाहिए अमित जैसे लोग। देवभूमि में जाके क्या जरूरत है उनको भाषणबाजी करने के लिए? क्यों? ये मोदी जी क्यों नहीं भाषण? रोको मोदी, तुम्हारी हिम्मत है कि मोदी जी भाषण आप सच्चा बोले, झूठ क्यों बोलते? लाल किले से है तुम्हारी हिम्मत कि मोदी जी लाल किले पे झूठ क्यों बोल रहे हो? सच बोलो, नहीं बोलोगी, डरपोक हो उसकी तरह, कमजोर हो तुम भी। तो पत्रकार छोड़िए, अभी आप लोग ना विक्टिम कार्ड खेलने में लग गए हैं। कौन सा विक्टिम कार्ड? वो खेलते हैं, उनकी तरफदारी मत करो। सच्चाई में पत्रकार हो ना, तो सच्चाई की बात करो। ये जो काम किया है बड़ा बेशर्म, शर्मनाक काम किया है इन्होंने। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। महान नेता खड़गे जी, हमारे महान नेता देश के, पूरी जिंदगी देश के लिए सेवा की है,
पूरे लोगों के अपने राज्य में देश की सेवा कर रहे हैं, आप इस तरह की हरकत करोगे? ये हरकत बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये दलित समाज के लोगों, हमें ये पूरे सड़क पे होना चाहिए कि हम इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस आदमी को गिरफ्तार करना पड़ेगा। दलित समाज तो सोया हुआ है, सब जगह देखिए, ये सरकार जो है, मोदी सरकार, ना ये दलितों की है, ना ओबीसी की, ना एससी की, ना किसानों की, ना महिलाओं की, ना किसी की भी नहीं। ये सरकार किसी की नहीं है। ये चाटुकार लोग हैं, चंदा चोर लोग हैं, वोट चोर लोग हैं, गद्दी चोर लोग हैं। ये देश की भलाई नहीं चाहते, लोगों की भलाई नहीं चाहते। अब इनकी विदाई जाना तय है, अब इनकी विदाई होना तय है कि देश के हुआ तो फिर दलित लोग कहाँ हैं? देखिए, सुनिए, चंद्रशेखर कहाँ है? सुन लीजिए, उनको सुन, देखिए, उनकी अपनी जो अपनी पॉलिसी सब पार्टियों की, लेकिन हमारी कांग्रेस, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, लेकिन हमें दर्द हुआ है, अपमान नहीं सहेंगे। मोदी जी सुन लो, अमित शाह जी सुन लो, ये गुंडागर्दी, ये तानाशाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। माफी मांगो मोदी जी, माफी मांगो अमित शाह जी, और उस नाकाम आदमी को जिन्होंने ये कांड किया है, गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो कांग्रेस खूब शांत बैठे हुए हैं। कांग्रेस सड़कों पे है, चलो चाटुकार की आगे चाटुकार बन के सड़कों पे है कांग्रेस बन के। मोदी जी को बोला माफी मांगे, पत्रकारों बोला माफी मांगे। आप लोग खुद दलित विरोधी हैं। अरे बे शराब, फालतू की बात मत करना। दलित विरोधी हैं, दलित विरोधी तुम्हारे जैसे लोग हैं जो दलित की बातों को दबाना चाहते हैं। उठाइए, तुम पत्रकार हो तो दलित को इंटरव्यू लेकर बताओ, लोगों को बताइए कि आपका इसके अध्यक्ष जी कैसी बात की है। लोगों की इंटरव्यू लो। अब आप बीजेपी की बात करके दबाना चाहती हैं, आइए पत्रकार बन के यहाँ पे करिए, जाके लोगों में जाइए, मोदी में जाइए। झूठ क्यों बोलते हो? लाल किले से कहाँ है 15 लाख? क्यों झूठ बोलते हो? बोलो, है हिम्मत? कहाँ है 2 करोड़ नौकरी है? कहाँ है वो काला धन? बोलो जाके। ये हिम्मत नहीं है, अब तुम्हारे होठ छिल जाएंगे। ये सिर्फ अरुण मलिक के सामने होठ हिलाते दब 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 करते रहते हो। है मैडम, सुन लो, माफी तो मांगनी पड़ेगी। आज ये पूरा देश, दलित समाज, हर आदमी दुखी है और गुस्से में है। ये दादागिरी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी।